हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस के एक टॉपिक में जिसका नाम है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। 2 नंबर में टॉपिक आता है, तो मैं ये वाला एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने कि Cu प्लस O2 गिव्स आउट Cu। हमें इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले तो कुछ रूल समझाता हूँ आपको रफली। बैलेंस करने का रूल क्या है? देखो, जो एरो के इधर है उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के इधर है उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। इन्होंने रिएक्शन करी, इनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना वो ये है। बैलेंस करने का रूल क्या है? मैंने क्वेश्चन यहां लिखा Cu प्लस O2 गिव्स आउट CuO। तो देखो, मुझे इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने का रूल क्या है? सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। भाई देखो, ये कॉपर है या ऑक्सीजन का फॉर्मूला है CO, कॉपर ऑक्साइड है। तो देखो, आपको ये याद तो करने पड़ेंगे। पता लगा कोई बच्चा पूछ रहा है मेरे से, सर Cu अलग अलग है क्या? अरे भाई, तो इतना तो याद कर लो, 9th में है, 3rd चैप्टर में। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ये पूरे के पूरे दिए हुए हैं 9th क्लास में। अपना आप जाकर चेक याद कर सकते हैं। देखो, रूल क्या है? एरो के इधर और एरो के उधर एलिमेंट्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए। देखो, जैसे Cu यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे O 2 है और यहाँ पर O 1 है, ये बैलेंस नहीं है भाई। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बैलेंस कहाँ है? बराबर है ही कहाँ? तो यही तो हमारा काम है, हमें इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने का रूल क्या है? देखो, बैलेंस करने का एक रूल है, केवल मल्टीप्लाई हो सकती है बैलेंस करने के लिए। केवल मल्टीप्लाई, ना आप प्लस कर सकते, ना आप माइनस कर सकते, और ना ही आप डिवाइड कर सकते। पहला रूल, ना प्लस कर सकते, ना माइनस कर सकते, और ना ही डिवाइड। पहला रूल। दूसरा, मल्टीप्लाई हमेशा सामने होगी, यहां पर होगी हमेशा, यहां पर होगी। ना बीच में होने की मल्टीप्लाई, ना पीछे होने की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमेशा सामने होती है, ना ही बीच में होगी, ना ही पीछे होगी। याद रखना, मल्टीप्लाई हमेशा सामने होगी, ना ही बीच में होती है, और ना ही लास्ट में होती है। क्लियर? बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यहाँ पर 3 बॉक्स बनाएं। रफ काम है, यहाँ पे नहीं लिखना भाई, तुम कहीं भी पीछे कर सकते हो, रफ काम है। कितने एलिमेंट है? एक Cu है और एक O है, 2 ही है, तो इसका तो कोई काम नहीं है। ये वाला बॉक्स इधर वालों के लिए है, ये वाला बॉक्स एरो से उधर वालों के लिए। Cu कितना है? 1 है भाई। O कितना है? 2 है। इधर की बात हो रही है। Cu कितना है? 1। O कितना है? 2। उधर जाओ, Cu कितना है? 1। O कितना है? 1। Cu भी 1 है और O भी 1 है, तो ये तो दोनों बराबर है। बराबर कौन नहीं है? O नहीं है बराबर। इधर 2 हो रहे हैं, उधर 1 हो रहा है। कम किधर हो रहा है? इधर, इस साइड हो रहा है कम, तो मल्टीप्लाई भी इसी साइड होगी। इसे दोबारा लिखा हमने। ठीक है, तो हमने क्या करा, जब इधर कम है तो मल्टीप्लाई किससे होगी? जब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई भी तो किससे होगी? 2 से होगी ना। तो जब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई कहाँ करूँगा? शुरू में करूँगा, ना बीच में करनी ना लास्ट में करनी। तो हमने यहाँ शुरू में मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 Cu हो गए और 2 ही O हो गए। दोनों में मल्टीप्लाई होगी, एक में नहीं होने के, 2 ही Cu हो गए, 2 ही O हो गए। तो Cu जब 2 O हो गए तो ये तो बराबर हो गए भाई, 2 2 हो गए। पर जब यहाँ Cu से मल्टीप्लाई हुई तो Cu इधर कितने हो गए? 2, और उधर कितना था? 1। तो इधर भी कहाँ से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए। क्लियर? 2 Cu प्लस O2 गिव्स आउट 2 CuO। देखो, 2 Cu 2 Cu, 2 O 2 O। बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर 2 से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ तक क्यों नहीं गई? भाई, बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई यहीं तक रहेगी, इससे आगे नहीं जाने की। यहाँ की मल्टीप्लाई भी यहीं तक रहेगी, यहाँ नहीं जाने की। ठीक है, बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। पहली तरीके का क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, मैंने सब बना के रखा हुआ है, देखते रहो। मुझे क्या करना है? सबसे पहले बॉक्स बनाना है। चलो जी, हमने बॉक्स बना लिया। एक Mg है और एक O है। इधर Mg कितना है? 1। O कितना है? 2। उधर Mg कितना है? 1। O कितना है? 1। सेम सवाल है, मुझे इधर मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि इधर कम है, इधर क्या है? ज़्यादा। मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा, इधर मल्टीप्लाई करनी थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 Mg हो गए, इधर 2 ही O हो गए। अब Mg 1 फंस गया यहाँ, मुझे बराबर करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर? हो गई सॉल्व, बैलेंस हो गई इक्वेशन। सेकेंड तरीके का सवाल, बॉक्स बनाओ।
एच है, ओ है, दोबारा क्वेश्चन उतार दो। इधर एच कितने हैं, 2 हैं, इधर ओ कितने हैं, 2 हैं, दूसरी साइड जाओ, एच कितने हैं, 2, ओ कितना है, बराबर कौन नहीं है, ओ नहीं है बराबर, ओ को मुझे 2 करना है तो उस साइड मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए। एच किधर हुए हैं, इस साइड हुए हैं, तो इस साइड मैंने एच को कितने बना दिए, 4, 2 की मल्टीप्लाई ओ में, ओ कितने हो गए, 2। तो ये तो क्लियर, ये तो बराबर हो गए। अब बराबर कौन नहीं हुआ, एच, यहाँ 4 हो रहे हैं, यहाँ 2 हो रहे हैं, इधर कम हो रहे हैं, लो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4, ये पढ़ा है सॉल्व, खत्म। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ओ 2 ओ। थोड़े और हैवी बात, पी बी है, ओ है, सी है। बैलेंस करने के लिए हमने इसे दोबारा उतार दी इक्वेशन को। इधर की बात हो रही है, पी बी 1 है, ओ 1 है, सी 1 है, उस साइड जाओ, पी बी 1 है, सी 1 है, ओ 2 है। तो देखो पी बी यहाँ बराबर है, ओ यहाँ पे अलग है, सी यहाँ पे बराबर है, तो मुझे बस ओ को सही करना है और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इधर तो 1 है, इधर 2 है, तो इधर तो ज़्यादा है ओ, इधर कम है, तो मुझे मल्टीप्लाई कहाँ करनी है, 2 से इधर करनी है। बीच में मल्टीप्लाई नहीं होती, लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। तो अब 2 तो ओ हो गए, पर अब पी बी 2 हो गए, पी बी के 2 होने पे 2 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो पी बी इधर भी कितने हो गए, तो 2 2 2 2 और 1 1 हो गई बैलेंस। सेम एज इट इज़ ये है, इसे आप होमवर्क के लिए रखिए, बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगी। अब देखिए हमारी अगली जो इक्वेशन है वो ये है, ये थोड़ी अलग है। देखो यहाँ एफ ई है, ओ 2 है, एफ ई कितना है इधर 1, ओ कितना है इधर 2, इधर एफ ई कितने हैं 2 और ओ कितने हैं 3। देखो अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन फंसता है जहाँ पर 2 3 का केस हो, तो वो हमेशा या तो 6 बन के सॉल्व होंगे या 4। अब देखो कॉमन सी बात है, 3 तो 4 बनेगा नहीं, ठीक है नहीं, तो ये तो 6 बनेगा, 2 3 जा 6 समझ लो। तो अगर मैं इसे 6 बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, 2 3 जा 6, इधर 6 हो गए। और अगर मुझे इधर ओ 6 बनाने हैं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 में कितने हो गए, 3 2 जा 6। अब एफ ई हो गए 2 2 जा यहाँ पर 4, तो मैंने यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दी, 4 से। एक सॉल्व करना है, बाकी खुद सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल टिपिकल अलग क्वेश्चन इसके, जो भारी क्वेश्चनों में होता है, तो मैं ये आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले तो हमने यहाँ इक्वेशन अलग से लिख दी, अब देखिए यहाँ पर एक एफ ई है, एक सी एल है, एक एन ए है, और एक ओ है, और एक एच है। अब देखो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होते हैं सवाल में। अगर ओ एच यहाँ पर भी है, मतलब इधर साइड भी ओ एच है और इधर साइड भी ओ एच है, तो फिर हम ओ और एच को अलग अलग नहीं गिनेंगे, हम ओ एच को इकट्ठा गिनेंगे। तो इस एच को हम अलग ना लिखकर एक साथ लिखते हैं। बात समझना, यहाँ पर भी अगर ओ एच है और यहाँ पर भी ओ एच है तो हम इसे इकट्ठा गिने कि भाई ओ एच एक साथ है। पर कुछ सवालों में ये दोनों एक तरफ नहीं होते। देखो जैसे यहाँ पर तो ओ एच है और यहाँ पर ओ एच नहीं है, देखो आप, तो अब यहाँ पर ओ एच अलग, ओ अलग गिनेंगे और एच अलग गिनेंगे। पर अगर कहीं पे दोनों तरफ एक जैसा होता है तो फिर हम उसे ओ एच को सिर्फ एक बार गिन लेते हैं। तो चलो एफ ई कितना है, एक बार, सी एल कितना है यहाँ पर 3, एन ए कितना है एक बार, और ओ एच कितना है एक बार। अब हम इधर आते हैं, एफ ई कितना है एक बार, ओ एच कितने हैं यहाँ पर 3, एन ए है एक बार और सी एल है एक बार। अब हमें ये बराबर करना है। बराबर करने का रूल केवल मल्टीप्लाई है। सबसे पहले ओ एच ही बराबर करो, कितने करना है मुझे, 3 करना है बराबर। तो मैंने इधर किससे मल्टीप्लाई कर दी, 3 से, 3 ओ एच हो गए और 3 ही एन ए हो गए। तो इधर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी, 3 से, 3 एन ए इधर हो गए। चलो जी, इधर भी 3 हो गए और इधर भी 3 हो गए। अब इधर तो सी एल 3 थे और इधर 1 था, पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर इधर भी कितने हो गए, 3, बैलेंस हो गई। एफ यहाँ भी एक और एफ यहाँ पर भी एक है, बस।
अब देखो हमारा 7 क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चनों में से एक है, हमें इसे बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और देखो यहाँ पर NH4 है, यहाँ पर भी NH4 है, तो इसे हम अलग अलग नहीं गिनने के, एक तरीके से गिनेंगे। तो यहाँ पर हो गया NH4, PO4 यहाँ पर भी है और PO4 यहाँ पर भी है, तो इसे भी हम एक ही गिनेंगे, PO4। PB यहाँ पर भी है और PB यहाँ पर भी है, तो इसे भी हम एक ही तरीके से गिनेंगे, PB। यहाँ पर भी NO3 है और यहाँ पर भी NO3 है, इसे भी हम 1 गिनेंगे। बैलेंस करने के लिए किसी भी एक को छेड़ो भाई, आप बार बार हर किसी को, मतलब पहले तो यूँ देखो कितने NH4 यहाँ पर 3 है, PO4 यहाँ पर 1 है, PB कितना है 1 और NO3 के बाहर 4 लिखा हुआ है, तो ये कितने हैं 4। PB के बाद 3 लिखा हुआ है तो PB 3 है, PO4 के बाद 4 लिखा है तो सॉरी PB यहाँ पे है, PO4 के बाद 4 लिखा हुआ है तो ये 4 है, NH4 1 है और NO3 भी 1। अब देखो बैलेंस तो इसमें बस PB है और सारे तो बैलेंस है ही नहीं, तो बैलेंस करने के लिए अब जो भी आपसे होता है वो करो, कोई भी एक लेना है आपको, वो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर PB 3 है, सॉरी PB तो 1 है ही नहीं, PB कितना है 3 है, यहाँ पर PB भी 3 है, PB 3 है, तो बैलेंस तो इनमें कोई भी नहीं है, हमें बैलेंस इन्हें करना है। तो मैंने सबसे पहले PB को ही बराबर करता हूँ, तो मैं PB को की मल्टीप्लाई यहाँ किससे कर देता हूँ 3 से कर देता हूँ, 3 PB। तो यहाँ पर ये PB कितने हो गए 3 हो गए। अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 4 से होगी, 3 4 जा कितने हो गए 12 हो गए, NO3 यहाँ पर 12 हो गए, यहाँ पर 12 NO3 हो गए, 3 4 जा 12, क्योंकि ये एरो के इस साइड है तो ये रिएक्टेंट है, इधर बराबर इधर 12 हो गए। तो उधर अब मुझे उधर 12 करने हैं, यहाँ पर NO3 है, यहाँ पर है ना NO3, तो यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी 12 से, तो 12 NO3 इधर हो गए। अब देखो ये 12 और ये 3 ये बराबर हो चुके हैं। NH4 भी यहाँ पर कितने हो गए 12, इस साइड हो गए ना, इस साइड भी, ये भी 12 हो गए। तो इधर मुझे 12 करना है, 3 तो यहाँ पहले से हैं, तो मैंने यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दी 4 से, 4 तिया कितने हो गए, इधर भी कितने हो गए 12 और 4 PO4 हो गए, PO4 पहले से ही 4 थे, तो 4 और 4 कितने हो गए बराबर। देखो क्वेश्चन भारी नहीं है, बैलेंस हो गया, देखो 12 12 4 4 3 3 12 12। बस आपको करना क्या है, किसी भी एक को लेकर चलना है, वो दूसरे को अपने आप सॉल्व कर देगा। लास्ट तरीके का क्वेश्चन है ये रहा, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस gives out CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। बैलेंस करने का तरीका सिंपल है, सबसे पहले हमें बनाना है बॉक्स। अब हमें देखना है, देखो H है, NO3 इधर है, NO3 इधर है, तो एक ही गिनेंगे। Ca है, अब देखो OH इधर है, OH इधर कहीं पे नहीं है, तो हमें O अलग गिनना है, एक ये रहा और 2 ये रहे, कितने हो गए 3 है। NO3 पूरा कितना है 1, Ca कितना है 1, O कितना है यहाँ पर, H अलग अलग नहीं बनाना, एक ही बनाना है। H कितना है यहाँ पर 3, NO3 कितना है 1, H कितना है यहाँ पर 1 और 2 3, NO3 कितना है 1, Ca कितना है 1, O के बाहर 2 है, तो O कितना है 2। इधर आ जाओ, Ca कितना है 1, NO3 के बाहर 2 है, तो NO3 कितना है 2, H कितना है 2, O कितना है 1। अब देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर 2 3 का पंगा फंसता है, या तो 4 बनते हैं या 6, तो 4 ऐसे बनते हैं जब एक H इधर अलग हो और एक H इधर अलग हो, 2 अलग अलग जगह पे H होने चाहिए तो 4 बनते हैं, और अगर वो एक ही जगह पे हो तो 6 बनते हैं। तो देखो बैलेंस करने के लिए मुझे सबसे पहले किसी को भी बराबर ले सकते हैं। अब NO3 बराबर कर लो, तो NO3 बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 थे ना ही, तो मुझे यहाँ 2 से गुना करनी पड़ी, 2 NO3 इधर हो गए, 2 NO3 हो गए, 2 H यहाँ है और 2 यहाँ है, H कितने हो गए इधर 4, उधर 4 कर लो, तो 2 दूनी कितने हो गए, इधर भी 4 हो गए, 2 O हो गए, हो गया बराबर, 2 H और 2 4, 2 दूनी 4, 2 O और 2 O, Ca 1 है, Ca 1 है, NO3 की 2 से मल्टीप्लाई हुई है 2 है, NO3 भी कितना है 2 है। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, आपको ये बैलेंस द इक्वेशन, होप करता हूँ आपको बैलेंस द केमिकल इक्वेशन समझ में आई होंगी। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना हर जगह शेयर, जितने भी 10th वाले हों सबका भला करो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।